कई बार किसी की खामोशी उसके हजारों शब्दों से ज्यादा शोर मचा देती है। जब हर तरफ सवाल हो लेकिन जवाब देने वाला कोई ना हो, तब सच और अफवाह के बीच की दूरी धीरे धीरे मिटने लगती है। इंटरनेट अपनी अपनी कहानियां गढ़ने लगता है, लोग अपने हिसाब से फैसले सुनाने लगते हैं और एक जिंदगी अचानक बहस का विषय बन जाती है। लेकिन क्या जो दिखाई देता है वही पूरी हकीकत होती है, या पर्दे के पीछे ऐसी बातें छिपी होती हैं जिन्हें दुनिया कभी जान ही नहीं पाती? आज की ये कहानी किसी एक वायरल वीडियो की नहीं, बल्कि उन अनकहे फैसलों, रिश्तों, उम्मीदों और बदलती जिंदगी की है, जिसने लाखों लोगों के मन में ऐसे सवाल छोड़ दिए जिनका जवाब आज भी हर कोई तलाश रहा है। आइए बिना किसी जल्दबाजी के पूरे घटनाक्रम को शुरुआत से समझते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक ही सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि आखिर मारिया खान कहाँ है। अचानक ऐसा क्या हुआ कि लाखों लोगों के बीच पहचान बनाने वाली मारिया ने वीडियो बनाना लगभग बंद कर दिया। जो लड़की लगातार अपने फैंस के साथ जुड़ी रहती थी, उसके सोशल मीडिया से इस तरह दूर होने के बाद कई तरह की बातें शुरू हो गईं। लेकिन इस पूरी कहानी में सच क्या है और सिर्फ सोशल मीडिया की अटकलें क्या हैं, दोनों को अलग अलग समझना बहुत जरूरी है। मारिया खान काफी समय से सोशल मीडिया पर एक्टिव रही हैं। उनके वीडियो को बड़ी संख्या में लोग देखते हैं और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग भी बताई जाती है। लेकिन कुछ समय पहले लोगों ने गौर किया कि मारिया के नए वीडियो पहले की तरह सामने नहीं आ रहे हैं। शुरुआत में फैंस को लगा कि शायद उन्होंने कुछ दिनों का ब्रेक लिया होगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, सवाल बढ़ने लगे। उनके पुराने वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी लोग पूछने लगे, मारिया कहाँ है, नया वीडियो कब आएगा और क्या उन्होंने सोशल मीडिया छोड़ दिया है। इसी बीच उनके पिता का एक वीडियो सामने आया। उस वीडियो के बाद मामला और ज्यादा चर्चा में आ गया। बताया गया कि मारिया फिलहाल कंटेंट क्रिएशन से दूर हो गई हैं और वो जिंदगी में कुछ अलग और बड़ा करना चाहती हैं। ये बात सुनने के बाद कुछ लोगों ने इसे सामान्य फैसला माना, लेकिन कई लोगों को लगा कि कहानी शायद इतनी सीधी नहीं है। लोगों का सवाल था कि जिस काम में मारिया ने कई साल लगाए, जिस काम से उन्हें पहचान मिली, उसे अचानक छोड़ने का फैसला क्यों लिया गया, खासकर तब जब मारिया की तरफ से खुद विस्तार से कोई साफ बात सामने नहीं आई थी। इसके बाद सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल होने लगा, जिसे कई लोग मारिया की विदाई से जोड़कर देखने लगे। वीडियो में परिवार के लोग भावुक दिखाई दे रहे थे। मारिया के हाव भाव को देखकर भी इंटरनेट पर अलग अलग मतलब निकाले जाने लगे। कुछ लोगों ने दावा किया कि वो नाराज दिखाई दे रही थीं, जबकि कुछ का कहना था कि किसी छोटे वीडियो को देखकर परिवार के अंदर क्या चल रहा है, इसका फैसला नहीं किया जा सकता। यही बात ध्यान रखने वाली भी है, क्योंकि सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाला कुछ मिनट का वीडियो पूरी सच्चाई साबित नहीं करता। लेकिन इसके बाद मामला तब और ज्यादा चर्चा में आया जब मारिया का गांव से जुड़ा एक वीडियो सामने आया। उसमें वो ये बताती नजर आई कि वो गांव में है। इसके बाद भी लोगों के सवाल खत्म नहीं हुए। कुछ यूजर्स ने उनके बोलने के तरीके और चेहरे के हाव भाव को देखकर तरह तरह के अनुमान लगाए। किसी ने कहा कि मारिया खुश नहीं लग रही हैं, तो किसी ने कहा कि उनके ऊपर दबाव हो सकता है। हालांकि इन बातों की पक्की पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए इन्हें सोशल मीडिया पर चल रही अटकलों की तरह ही देखना सही होगा। इसके बाद उनके भाई से जुड़ा एक बयान भी चर्चा में आया। इसमें दोस्तों और उनके असर को लेकर बात कही गई। यहीं से कहानी में कॉलेज और मारिया के दोस्तों का एंगल सामने आने लगा। अब सवाल उठता है कि आखिर कॉलेज का इस पूरे मामले से क्या संबंध है। इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। मारिया बहुत छोटी उम्र से कैमरे और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी रही हैं। टिकटॉक के समय से ही उनके वीडियो लोगों तक पहुंचने लगे थे। वो अपने भाई और परिवार के साथ अलग अलग तरह का कंटेंट बनाया करती थीं। धीरे धीरे लोगों ने उन्हें पहचानना शुरू किया। फिर परिवार की जिंदगी में एक मुश्किल दौर भी आया। उनके पिता की सेहत को लेकर परिवार ने सोशल मीडिया पर अपनी परेशानी शेयर की थी। उस समय बड़ी संख्या में लोगों ने परिवार का साथ दिया। मारिया और उनके परिवार के संघर्ष को देखकर दर्शकों की उनसे भावनात्मक जुड़ाव भी बढ़ा। इसके बाद उनका सोशल मीडिया करियर तेजी से आगे बढ़ता गया। वीडियो पर अच्छे व्यूज आने लगे, फॉलोअर्स बढ़ते गए और परिवार की आर्थिक स्थिति में भी बदलाव आया। यानी जिस सोशल मीडिया की शुरुआत छोटे वीडियो से हुई थी, वही धीरे धीरे परिवार के लिए एक बड़ा काम बन गया। लेकिन यहाँ एक दूसरी बात भी समझनी होगी। जब कोई बच्चा बहुत छोटी उम्र से लगातार कैमरे के सामने काम करता है, तो उसकी जिंदगी आम बच्चों से अलग हो सकती है। शूटिंग, वीडियो, स्क्रिप्ट, एडिटिंग और सोशल मीडिया की जिम्मेदारी के बीच स्कूल, दोस्त और अपनी पसंद के लिए समय कम हो सकता है। मारिया की जिंदगी में असल बदलाव
कॉलेज पहुंचने के बाद आया बताया जा रहा है। कॉलेज में उन्हें नए दोस्त मिले। पढ़ाई के साथ उन्हें घर और कंटेंट की दुनिया से बाहर एक नया माहौल देखने को मिला। यहाँ लड़के भी दोस्त थे और लड़कियां भी। दोस्तों के साथ बातचीत करना, कॉलेज में समय बिताना और अपनी पसंद नापसंद पर बात करना उनके लिए जिंदगी का एक अलग अनुभव रहा होगा। सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं में दावा किया गया कि इसी दौरान मारिया और परिवार के बीच कुछ बातों को लेकर मतभेद बढ़ने लगे। लेकिन ये साफ करना जरूरी है कि परिवार के अंदर हुई निजी बातचीत की पूरी जानकारी सार्वजनिक रूप से मौजूद नहीं है। एक चर्चा ये भी सामने आई कि कॉलेज में किसी लड़के से उनकी दोस्ती या पसंद को लेकर परिवार नाराज था। मारिया की एक कथित दोस्त के नाम से भी कुछ बातें सोशल मीडिया पर फैली, मगर इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि सामने नहीं आई है। इसीलिए ये कहना कि सिर्फ किसी एक लड़के की वजह से पूरा मामला हुआ, जल्दबाजी होगी। हो सकता है असली मुद्दा इससे कहीं बड़ा रहा हो। पढ़ाई, दोस्तों, निजी जिंदगी और कंटेंट क्रिएशन को लेकर मारिया अपनी बात रखना चाहती हो और परिवार की सोच अलग हो। जब एक युवा अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेना चाहता है और परिवार उससे सहमत नहीं होता, तो घर में मतभेद होना कोई अनोखी बात नहीं है। बताया जा रहा है कि कॉलेज जाने को लेकर भी परिवार में बहस हुई। इसके बाद मारिया का कॉलेज जाना कम हुआ या बंद हुआ, ऐसी बातें सोशल मीडिया पर कही गईं। लेकिन इसकी भी पूरी पुष्टि जरूरी है। मारिया काफी छोटी उम्र से कंटेंट बनाती रही हैं। ऐसे में संभव है कि परिवार भी इस काम में पूरी तरह शामिल रहा हो। जब पूरा परिवार एक साथ सोशल मीडिया पर काम करता है, तब कई बार निजी और प्रोफेशनल जिंदगी के बीच की लाइन बहुत पतली हो जाती है। एक तरफ परिवार सोच सकता है कि वो बच्चे के भविष्य के लिए सही फैसला कर रहा है, दूसरी तरफ बच्चा बड़ा होने के बाद अपनी जिंदगी को अलग तरीके से देखना शुरू कर सकता है। मारिया के मामले में भी सोशल मीडिया पर यही बहस देखने को मिल रही है। कुछ लोग उनके पिता को जिम्मेदार बता रहे हैं, कुछ लोग मारिया के दोस्तों को जिम्मेदार मान रहे हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि किसी परिवार की निजी परिस्थिति जाने बिना किसी एक इंसान को गलत ठहराना ठीक नहीं है। और शायद यही सबसे जरूरी बात है, क्योंकि हमारे सामने जितने भी वीडियो हैं, वे पूरी कहानी का केवल छोटा सा हिस्सा दिखाते हैं। बंद कमरे में परिवार के बीच क्या बातचीत हुई, मारिया ने क्या कहा और उनके माता पिता ने क्या जवाब दिया, इसकी पूरी जानकारी बाहर मौजूद नहीं है। दोस्तों को लेकर जो बात सामने आई, उस पर भी काफी चर्चा हुई। परिवार की तरफ से कथित तौर पर यह कहा गया कि दोस्तों के प्रभाव के बाद मारिया के व्यवहार में बदलाव आया। इंटरनेट पर इसे सीधे ब्रेन वॉश जैसे शब्दों से जोड़ा जाने लगा। लेकिन किसी युवा का अपने दोस्तों की बातें सुनना या उनसे प्रभावित होना हमेशा ब्रेन वॉश नहीं होता। कॉलेज में जाने के बाद सोच बदलना भी सामान्य प्रक्रिया हो सकती है। वहां अलग अलग परिवारों और सोच वाले लोग मिलते हैं। इंसान कई नई चीजें देखता और सीखता है। दूसरी तरफ माता पिता को भी अपने बच्चे की सुरक्षा और भविष्य की चिंता हो सकती है। इसलिए दोनों पक्षों की पूरी बात सुने बिना फैसला सुनाना सही नहीं होगा। मारिया के गांव जाने के बाद लोगों को लगा कि शायद उन्हें सोशल मीडिया से पूरी तरह दूर कर दिया गया है। कुछ लोगों ने कहा कि यह परिवार का फैसला है, जबकि कुछ ने इसे मारिया की अपनी इच्छा बताया। फिलहाल इस बात को लेकर भी अलग अलग दावे हैं। एक चीज जरूर साफ दिखाई देती है कि मारिया के पुराने फैंस उन्हें दोबारा अपनी बात खुद रखते हुए देखना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि अगर मारिया सोशल मीडिया छोड़ना चाहती है, तो वो खुद साफ तौर पर बता दें कि ये उनका फैसला है, और अगर वो वापस आना चाहती हैं, तो उन्हें अपनी बात कहने का मौका मिले। यहाँ एक और बात समझनी होगी, किसी भी लड़की या लड़के के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया पर सफलता मिलना अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई और अपनी जिंदगी के फैसले समझदारी से लेना भी उतना ही जरूरी है। अगर परिवार और मारिया के बीच वास्तव में कॉलेज, दोस्तों या करियर को लेकर मतभेद हैं, तो उनका समाधान बातचीत से निकलना बेहतर होगा। इंटरनेट की ट्रोलिंग या बाहरी लोगों के दबाव से मामला और मुश्किल हो सकता है। सोशल मीडिया पर कई लोग इसे धर्म या पूरे समुदाय से जोड़कर भी बातें कर रहे हैं, लेकिन किसी एक परिवार के निजी विवाद को किसी पूरे धर्म या समुदाय की सोच बताना सही नहीं होगा। हर परिवार की परिस्थितियां अलग होती हैं। इस कहानी में भी हमें व्यक्ति और परिवार के फैसलों पर बात करनी चाहिए, किसी पूरे समाज को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल वही है, क्या मारिया दोबारा सोशल मीडिया पर वापस करेंगी? इसका पक्का जवाब अब भी देना मुश्किल है। अगर वो सच में अपनी इच्छा से सोशल मीडिया से दूर हुई हैं, तो उनके फैसले का सम्मान होना चाहिए, और अगर वो कुछ समय बाद वापस लौटना चाहती हैं, तो ये फैसला भी उनका होना चाहिए। अब आपकी क्या राय है?
क्या माता पिता को बच्चों के करियर और पढ़ाई के फैसलों में पूरी तरह फैसला लेना चाहिए, या एक उम्र के बाद बच्चों की पसंद को भी बराबर महत्व मिलना चाहिए? और क्या सोशल मीडिया पर किसी परिवार की अधूरी कहानी देखकर किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराना सही है? किसी भी कहानी का सबसे मुश्किल हिस्सा वो होता है जहां सच अधूरा हो और फैसले पूरे सुना दिए जाएं। आज भी इस पूरे मामले के कई सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब सिर्फ वही लोग जानते हैं जो इस कहानी का हिस्सा हैं। इसलिए किसी वायरल क्लिप, किसी एक बयान या सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं के आधार पर किसी को सही या गलत ठहराना शायद न्याय नहीं होगा। उम्मीद सिर्फ इतनी है कि जो भी फैसला हो वो समझदारी, सम्मान और बातचीत के साथ हो, क्योंकि किसी भी इंसान की जिंदगी इंटरनेट की सुर्खियों से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। अब आपकी क्या राय है? क्या परिवार और बच्चों के बीच ऐसे फैसलों में संतुलन होना चाहिए? अपनी सोच कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको ऐसी तथ्यात्मक, संतुलित और गहराई से रिसर्च की गई डॉक्यूमेंट्रीज पसंद आती हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली हर नई और दिलचस्प कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली ऐसी ही रहस्यमयी और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानी के साथ।